एक समय की बात थी। सुंदरपुर नामक गांव में मौत का तांडव छाया हुआ था। अरे भाई, तुझे क्या पता है, पूरे गांव में मौत का तांडव छाया हुआ है। सभी लोग मर रहे हैं और ये नहीं पता कि उनको मार कौन रहा है। तुम्हें पता है भाई, कौन मारता है इन लोगों को? ये धीरे धीरे हमारे गांव के लोग मरते जा रहे हैं, इनको पता नहीं कौन मार देता है। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। ये गांव के लोगों को पता नहीं जंगल में जाते खैन ही कौन मार देता है। जो भी जंगल में जाता है वो वहां से बच के ही नहीं आता। हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब हमें एक ही काम करना चाहिए, ये सारी सच्चाई तो जंगल जाकर ही पता चलेगी। ऐसे हम कब तक खड़े रहेंगे? हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इतनी बात कहते ही तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर उन्हें एक ऐसी चीज दिखती है कि तीनों के तीनों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सामने एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। तभी वह लड़का अपने मित्रों से कहने लगता है और फिर कहता है, अरे भाइयों, देखना, एक और मौत हो गई हमारे गांव में। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे कर कर ये गांव कहीं भूतिया गांव में ना बदल जाए। ये मौत ही कौन कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि कौन ऐसी मौतों को कर रहा है। ये तो हमारे गांव का ही लगता है। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि रामू, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। बताओ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो रामू। तभी वह दोनों दोस्त रामू की तरफ देखते हैं और रामू उदास हो जाता है और फिर रोने लगता है। चाचा जी, चाचा जी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हो गया तुम्हें चाचा जी? किसने मार दिया? अरे भाई, ये तेरे चाचा जी हैं। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे राम, ये तूने क्या कर डाला? हे भगवान, तूने मेरे दोस्त के चाचा जी को भी छीन लिया। कौन मार रहा है भाई? हाँ भाई, पता नहीं कौन मार रहा है। हमारे एक एक कर कर सभी के सभी लोग मर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। भाई, हमारे चाचा जी को किसने मार डाला? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें देखकर चलना चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है और मुखिया जी से बात करनी चाहिए। हाँ, तू ठीक कह रहा है मेरे मित्र। हम चलकर देखते हैं कि ये सब काम कौन कर रहा है। अगर कोई चोर या डाकू होगा तो हम उसे जिंदा नहीं छुड़वाएंगे। मेरे चाचा जी चले गए। अब तो रो मत मेरे मित्र, चलकर देखते हैं और मुखिया जी से बात करते हैं कि ये सब काम कौन कर रहा है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तो चिंता मत कर। तभी वह इतनी बात कहते ही तीनों मित्र वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद चलते चलते मुखिया जी के पास जाकर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मित्र फिर कहने लगते हैं, अरे मुखिया जी, क्या आपको ये बात पता है कि गांव में एक एक कर कर धीरे धीरे आदमी घटते जा रहे हैं और डेली मौतें हो रही हैं? इसका निवारण निकालिए। हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये धीरे धीरे कर कर हमारे गांव में एक पे एक मौत क्यों हो रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पहले तो महीनों में हो रही थी, अब तो प्रतिदिन एक मौत होती है। क्या करें हम मुखिया जी? कुछ ना कुछ निवारण दीजिए, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। इसके चाचा मर गए, अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं देखूंगा कि ये सब काम कौन कर रहा है और अगर तुम कहते हो तो एक बार हम देख के आते हैं कि ये जंगल में कौन है और क्या कर रहा है। कौन है ये? क्या तुमने इसकी जानकारी ली या नहीं ली? नहीं, उसने मेरे चाचा जी को मार डाला। कौन हो सकता है ये मुखिया जी? मुझे तो ये कोई गांव का आदमी नहीं लगता। ऐसा हमारा गांव का आदमी कोई भी नहीं हो सकता।
इतनी बात कहते ही वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और फिर मुखिया सोचने लगता है कि अब क्या करना है और बहुत ही गंभीर हालत में पहुंच जाता है। और फिर कुछ ही देर के बाद सोच समझने के बाद फिर मुखिया एक निर्णय लेता है और फिर कहने लगता है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि अब मुझे अपनी तांत्रिक विद्या दोबारा से प्रकट करनी होगी, नहीं तो इस गांव को ये मार डालेगी। मुझे पता है ये सब काम उस चुड़ैल का ही है, वो ही हमारे गांव को मार रही है। और दूसरी तरफ एक लड़का शहर से आ रहा होता है और कुछ ही देर के बाद उसे एक सुगंध आने लगती है और लड़का उस सुगंध को सूंघकर कहने लगता है, अरे वाह, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? तभी वह लड़का उस सुगंध को सूंघकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है, इस सुगंध की ओर मुझे जाना चाहिए। ये सुगंध कितनी अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई एक बहुत अच्छा खाना आ गया है। मुझे ये सुगंध सामने से आ रही है। इतनी बात कहते ही लड़का वहां से सामने की ओर निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद जब वो देखता है तो सामने एक औरत समोसे की ठेली लगाकर खड़ी होती है। अरे वाह, तुम्हारी ठेली तो बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी ये समोसों की सुगंध तो मेरी ओर ही आ गई और मुझे खींच ले आई। तुम्हारे समोसे की सुगंध तो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। ₹1 का एक समोसा है, मुझे खाना है तुम्हारा समोसा। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है कि तुम समोसे खा लो। मतलब मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार मेरे समोसे खाकर तो देखो। अगर तुमने मेरे समोसे एक बार खा लिए तो फिर बाद में इस जंगल में नहीं आ पाओगे और फिर कभी तुम्हें आने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। समझ गए? अब बताओ, क्या बोलना चाहते हो? तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? तभी वह लड़का उसकी इतनी बात सुनते ही उसके ख्यालों में खो जाता है और उसकी आंख में देखने लगता है। उसकी आंख में देखने के बाद उसे बहुत ही अजीब सा लगने लगता है और कुछ ही देर के बाद लड़के को देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और लड़का वहीं पर मर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसे ही मरोगे, सबों को मार डालूंगी। तभी वह दूसरी तरफ गांव के सभी लोग उसको देख लेते हैं कि उस चुड़ैल ने एक हत्या करी है और ये वाली सारी बात बता देते हैं जाकर मुखिया को। और मुखिया को ये वाली बात बताते ही मुखिया को फिर पूरा ज्ञात हो जाता है कि ये सब काम वही चुड़ैल कर रही है। और फिर कुछ ही देर के बाद मुखिया को ये सब बात बता देते हैं और रात होते ही मुखिया फिर पाताल लोक निकलने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि पाताल लोक में एक भयानक चुड़ैलों की रानी रहा करती है। अब मुझे पाताल लोक ही जाना होगा। मुझे और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मुझे चुड़ैलों की रानियों से बात करनी होगी, नहीं तो ये चुड़ैल हमारे गांव को खा जाएगी और धीरे धीरे कर हमारे गांव के सभी आदमी मर जाएंगे। मुझे पाताल लोक जाकर उस चुड़ैल की महारानी से बात करनी होगी। अब मैं चलकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है पाताल लोक में। हाँ, तभी इतनी बात कहते ही वो वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद पाताल लोक जाकर भी पहुंच जाता है। उसे चलते चलते वहां पर भूतों की रानी मिल जाती है और कहने लगता है, अरे वाह भूतों की रानी, तुम मुझे यहीं पर मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मुझे शीघ्र ही मिल गई। मुझे बहुत ही दुविधा की बात कहनी है तुमसे। हमारी सृष्टि पर एक भयानक चुड़ैल ने हमला कर दिया है और वो चुड़ैल मासूम व्यक्तियों को खा रही है। अब हम क्या करें? अब तुम्हें एक ही काम करना चाहिए। तुम चिंता मत करो,
तुम मेरे पास ये बात कहने आ गए, ये तुमने बहुत अच्छा करा। मुझे पता है वो वही मोहिनी होगी। वो ऐसे ही करती है और सबों को धीरे धीरे मारती है। मुझे जाकर देखना होगा कि वो क्यों मार रही है इंसानों को। तुम ठीक कह रही हो, तुम कुछ ना कुछ करो। वो चुड़ैल सबों को मार रही है और कई गांव के लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हाँ, तुम ठीक तो कह रही हो, वो खतरनाक तो बहुत है और उससे मुझे अपने पहले जन्म का बदला भी लेना है। तभी इतनी बात कहते ही चुड़ैल एक और उस लड़के को मार रही होती है और वो उसी गांव का होता है। लड़का बहुत ही डर रहा होता है और डर से थर-थर कांप रहा होता है। चुड़ैल को उस लड़के पे हमला करने से पहले ही पीछे उनकी महारानी आ जाती है और फिर उस चुड़ैल की ओर देखकर कहती है, अच्छा मोहिनी, तो अब तू नहीं मानेगी। आज मैं तेरा अंत ही कर देती हूँ और इस दुनिया से तुझे विदा कर देती हूँ। आज मैं तुझे नहीं जिंदा छोड़ने वाली। तू और मैं, आज युद्ध होगा। अच्छा, तो तू आज आ ही गई। मैं भी तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि तू कब आए और मैं तुझसे युद्ध करूं। अब देख हम कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। अच्छा, तो तेरा भी यही मकसद था कि मैं तुझसे मिलने आऊं और तू मुझसे लड़े, तो तू यही चाहती है तो ले। तभी वह दोनों लड़ने लगती हैं और एक दूसरे को मारने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद भूतनी चुड़ैल उसको अपने हाथ से ऊपर की ओर उठा देती है और फिर वो चिल्लाती है, मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। तभी वह उस चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है और फिर लड़का डर रहा होता है। तभी वह महारानी चुड़ैल उससे कुछ देर के बाद कहने लगती है, डरो मत, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ और मैं मासूम लोगों को नहीं मारती। तभी वह लड़का शांत हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं डरता। और वो चुड़ैल बहुत ही अच्छी होती है और मासूम लोगों की सहायता करती है और पूरे गांव को बचा लेती है। उस चुड़ैल की वजह से पूरा गांव बच जाता है।